पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नजर कहां से लाऊं मेरे कन्हैया कि आपको याद करूं और दर्शन हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। सबसे पहले आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब नजर डालते हैं आज के बढ़ते हुए कोरोना आंकड़ों पर। वाराणसी में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब मौत का ग्राफ भी बढ़ रहा है। सोमवार को 4 मरीजों की मौत के बाद मंगलवार को भी 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया है और अब कुल मरने वालों की संख्या 88 पहुंच गई है। इसके अलावा नए मरीजों में 10 साल से कम उम्र के 4 बच्चे, सुश्रुत हॉस्टल, BHU, GRPF कैंट सहित अन्य जगहों से मरीज मिले हैं। वहीं अगर बात करें भारत की, तो अब तक कोरोना के मामले 22.78 लाख के पार। अब तक 45,257 लोगों की मौत। दूसरी ओर अगर बात करें दुनिया की, तो अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार। अब तक 7.39 लाख लोगों की मौत। अब नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों की तरफ। लूट की योजना बनाते 6 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। जी हां, यूपी के अमेठी से बड़ी खबर आ रही है, जहां स्वाट टीम और सुकल बाजार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। SP अमेठी दिनेश सिंह ने किया खुलासा। डकैती की योजना बनाते समय 6 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से 11 अवैध असलहे व 20 जिंदा कारतूस किया बरामद। पुलिस के पूछताछ के दौरान पता चला कि ये सभी बदमाश ट्रक रोक कर करते थे लूट। सुकल बाजार थाना क्षेत्र के पास से किया गिरफ्तार। शातिर बदमाशों के ऊपर यूपी समेत अन्य प्रदेशों में है दर्जनों मुकदमे दर्ज। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। टीम की सफलता है। ये डकैती की योजना बना रहे 6 अभियुक्तों को हमने रात में मुर्गी फार्म निकट धौताल तिराहा के पास से गिरफ्तार किया। इनके पास से कुल 11 अवैध असलहे, 20 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद किया। इसमें मुख्य अभियुक्त रज्जब अली, दीपक सिंह, राहुल यादव, अरुण कुमार पांडे, संदीप यादव और देवमणि दीक्षित गिरफ्तार हुए। इन सबके पास से असलहे बरामद हुए। इसमें रज्जब की एक बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है। ये डकैती, हत्या, लूट, इसकी 21 की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसके विरुद्ध 21 अपराध वर्ष 2000 से लेकर के 2092 से लेकर के अब तक इसके विरुद्ध 21 अपराध पंजीकृत हैं। वर्ष 2000 में भी इसके विरुद्ध अपराध पंजीकृत हुआ है। ये मुख्य रूप से ये योजना में मुख्य सूत्रधार था और साथ ही ये असलहों की सप्लाई भी करता। हम इसके और भी सुराग और लगा रहे हैं कि ये कहाँ से इसकी चेन जुड़ती थी। अभी भविष्य में हम इसमें इस चेन की और गहराइयों तक जाएंगे और उनका भी अनावरण करेंगे। फिलहाल इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया और 11 अवैध शस्त्रों की बरामदगी हुई, 20 कारतूस और 1 खोखा कारतूस, 20 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। तो हम इस टीम को, जिसने इस अच्छी बरामदगी करी और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, मैंने 5,000 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की। जिस तरीके से इनका आपराधिक इतिहास रहा है, डकैती की योजना बनाना, लोगों को सप्लाई करना, तो कुछ इन लोगों ने अपनी पूछताछ में कबूल किया है कि अभी तक अमेठी में इसमें ये कई लोगों को असलहे किए हैं इसमें, तो वो हम जानकारी कर रहे हैं और उस दिशा में कर रहे हैं। ये आपराधिक इतिहास जो है केवल अमेठी जिले का है कि अन्य जनपदों में भी है? आपराधिक इतिहास इसका निकटवर्ती जनपदों का भी है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें एक अपराध इसका भीलवाड़ा राजस्थान का है। वहाँ भी ये डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार हुआ था। वाराणसी का भी इसका अपराध है और बाकी अमेठी के अपराध है। अमेठी में इसमें 396 मतलब हत्या के साथ डकैती, ये भी इसके विरुद्ध 2 अपराध हैं। 394 का। बच्चों को जन्माष्टमी पर वस्त्र, मिठाई और फल बांटे। जी हां, यूपी के बदायूं जिले में थाना उघैती के सब इंस्पेक्टर सुशील पवार ने गरीब बेसहारा बच्चों को कपड़े, फल, मिष्ठान, घर खर्च के लिए पैसे देकर मानवता के मिसाल कायम कर जनता के बीच ये संदेश दिया है कि हर पुलिस वाला खराब नहीं होता है, सबके हृदय में मानवता निवास करती है। सदरुद्दीन नगर के रामदास उर्फ जंगली, जिनका लड़का 1 वर्ष पूर्व भगवान को प्यारा हो गया और पत्नी इन बच्चों को छोड़कर चली गई। जन्माष्टमी के त्यौहार पर बेसहारा बच्चे नए कपड़े पहने और मिठाई खाने की जिद की, तो सुशील पवार के अंदर छिपी मानवता ने आवाज दी और उन बच्चों तक सहायता पहुंचाकर उनके चेहरे पर खुशी लाने का कार्य किया। सभी ग्रामीणों ने उनकी दरिया दिली का प्रशंसा करते हुए लंबी उम्र व जल्द ही प्रमोशन होने की प्रार्थना की। देखिए उघैती सर्किल से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। इंडिया चैनल से आज तक आपने सुना होगा कि पुलिस वाले खराब होते हैं, लेकिन हर पुलिस वाला खराब नहीं होता। उनके अंदर हृदय होता है, मानवता होती है और ऐसे ही मानवता की मिसाल पेश की है हमारे
बड़े भाई SI सुशील पवार जी ने। इस गांव में जो आप देख रहे हैं हमारे बुजुर्ग बाबा हैं, इनकी स्थिति बड़ा दयनीय है। तो जैसे ही इनको पता चला गांव में ये सारा सामान, कपड़े, मीठा और खाने का सामान, इनकी मदद करने के लिए तुरंत दौड़े चले आए। और ये देखिए, ये इन्होंने ये सारा सामान दिया है। बच्चों के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता लाई है। भगवान तो हर जगह स्थित है और वो किसी न किसी रूप में मदद करता है। तो ये भगवान के रूप में आज बाबा की मदद करने आए हैं। तो आइए बाबा से कुछ बात करते हैं, इस बारे में जानते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे हमारे जो बड़े भाई हैं सुशील पवार जी, आपका नमस्कार, आपको हृदय से वंदन, अभिनंदन, क्योंकि आपने जो काम किया है वो आप भगवान स्वरूप में इनको आए हैं। तो आपको कैसे पता चला? आज मैं अपने निरीक्षक सुशील पवार, मैं हमारा कांस्टेबल जोनी भाटी के शांति व्यवस्था ड्यूटी में मामूर थे। जब हम लोग ग्राम सदरुद्दीन नगर में पहुंचे तो हमें कुछ बच्चे, ये रामदास है नाम इनका, इन्हें गांव में जंगली के नाम से कहते हैं। इनके सब ये नाती हैं 5, इनमें 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। इनका लड़का था एक सोमपाल नाम का, जिसकी 1 साल पहले एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और उनकी एक घरवाली थी ममता, जो अपने बच्चों को छोड़ के चली गई। जब हम यहाँ पहुंचे तो ये बच्चे काफी जिद कर रहे थे अपने बाबा से कि हमें कुछ खाने पीने का सामान दिलवा जा, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्योहार है। और इनके पास कपड़े भी थे, ये बिल्कुल ऐसे ही बिना कपड़ों के ही घूम रहे थे। तो जब हमें सूचना मिली तो हम तुरंत उगहती गए। उगहती से फिर हमने सब इनके लिए कपड़े खरीदे और मिठाई वगैरह, पेड़े, चप्पल, जो भी सामान, जितनी व्यवस्था हम कर सकते थे। आज हमने अपनी खरीदारी नहीं की, लेकिन इन लोगों के लिए खरीदारी की, इसलिए कि इन सब के साथ में हम भी यहाँ अपना त्योहार मना सकें और ये भी अपना त्योहार अच्छे से मना सकें। मैं फास्ट न्यूज इंडिया चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपनी खुशी से बढ़कर इन बच्चों की खुशी समझी। भगवान आपको और नए आयाम स्थापित करने की आप पर कृपा करें। आइए बच्चों से बात करते हैं। बेटा कैसा लग रहा है आपको? कैसे लग रहा हो, बोलो। कैसा लग रहा है? ये कपड़े कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे, बढ़िया। हाँ भाई, कैसे लग रहे हैं कपड़े? बढ़िया। बाबा क्या नाम है आपका? अब तो साथ जंगली कहते हैं मुझसे। अच्छा, आपको ये इन्होंने जो आपकी मदद की है, हाँ। तो आप इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम तो सब आशीर्वाद कह, भगवान की कृपा से सीओ को चार्ज मिलेंगे, इतनी कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे से बनाना और ये सब खड़े हैं। बाजार में दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। जी हां, यूपी के बदायूं जिले के कस्बा उघैती में लगने वाली साप्ताहिक मंगल बाजार लॉकडाउन के बाद पुनः सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू हुई है। बाजार का उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम टाटा और मंडल अध्यक्ष भाजपा ललतेश ठाकुर ने किया। उन्होंने सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाने का सुझाव भी दिया। मंडल उपाध्यक्ष मनोज शर्मा व विधानसभा सह संयोजक ठाकुर हिमांशु सिंह ने बाजार में दुकानदारों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किए एवं उन्होंने कहा कि बाजार खुलने से ग्रामीण इलाके के लोगों को जरूरत की समस्त वस्तुएं एक ही स्थान पर उचित मूल्य में मिल जाती है। किसानों को भी अपने अनाज सब्जी का उचित मूल्य मिल जाता है। अब लोगों को सब्जी बेचने के लिए गली गली नहीं भटकना पड़ेगा। देखिए उघैती सर की आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार को उघैती में ये साप्ताहिक बाजार लगती है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साप्ताहिक बाजार लगाई जा रही है। और हमारे सांसद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम लाल टाटा जी, हमारे भाजपा के युवा नेता मनोज शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष ललतेश ठाकुर जी और हमारे विधानसभा से संयोजक हिमांशु जी अभी यहाँ पर मास्क वितरण करेंगे, सैनिटाइजर वितरण करेंगे। और इसी तरह ये जो साप्ताहिक बाजार लगना शुरू हुई है, आपने जिसका उद्घाटन किया है, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? असल बात ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से बाजार जरूरी थी, लेकिन बाजार के मालिकों से और दुकानदारों से मेरा आग्रह है और मैंने आग्रह भी किया है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क दो चीज़ों का, क्योंकि बाजार भी जरूरी है और कोरोना की बीमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सभी दुकानदारों से, बाजार में आने वाले ग्राहकों से और बाजार मालिकों से ये अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सारे कार्य निपटाए जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कोरोना क्योंकि अभी इसका कोई इलाज नहीं है,
और सब काम जरूरी है, तो सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें और मास्क लगाएं। आज उगैती में जो साप्ताहिक बाजार लग रही है और आप भाजपा के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, तो इस साप्ताहिक बाजार को आप किसानों के लिए किस दृष्टि से देखते हैं? तो पहले जो किसान लोग थे पहले अपना बरबर माल बेचते रहे थे और जिससे लोग परेशान भी थे, जिससे कि अब बाजार में लगना शुरू आज से प्रारंभ हो रही है, जिससे उनका माल यहीं बिकेगा और कोई दिक्कत नहीं लोगों को। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश ये है कि जनता अपना माल सही से बेचेगी और अपना सही दाम मिलेंगे उनको, और अपना मास्क वगैरह लगाएं जो है। और आप उगैती बाजार के मालिक हैं, तो आपने बाजार की इस व्यवस्था के लिए क्या क्या किया है? बाजार की ऐसी शासन के द्वारा गाइडलाइंस मिली हुई हैं, समय समय पे बाजार सैनिटाइज कराई जा रही है, दुकानदारों को सवा गज की दूरी का पालन करने का आदेश दिया गया है और मास्क वितरित किए जा रहे हैं और हर दुकानदार के पास सैनिटाइजर है। ग्राहकों से भी उचित अनुरोध किया गया है कि सवा गज की दूरी बनाकर ही पालन करना। बना लेते यार। ये फोटो निकाल लो, फोटो निकाल लो। बेटा लगाओ जी। इधर देखो, इधर देखो, दादा रखा है तो देखो मैं। भक्तों ने हवन पूजन कर मनाया जन्माष्टमी का त्योहार। जी हां, आज उत्तर प्रदेश के जिला औरैया के अंतर्गत तहसील मुख्यालय विधना में थाना एरवा कटरा में प्राचीन मंदिर पर भगवान श्री कृष्ण के पटोत्सव पर ग्रामीणों ने हवन पूजन कर बड़ी ही धूमधाम से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की एवं श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाने का कार्यक्रम किया। हमारे प्रतिनिधि ने जब उनसे पूछा कि यह कार्यक्रम आपने क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि आज श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ हवन पूजन कर उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से जल्द निजात मिल सके। उक्त कार्यक्रम में आचार्य श्री रामानंद तिवारी, अशोक सक्सेना, राघवेंद्र, सत्येंद्र, नीलेश, पवन रावल, हिमांशु, लवकुश मिश्रा, कृष्ण राम, गगनदीप, जस्टी यादव, विमलेश, राम लखन इत्यादि भक्तगण मौजूद रहे। देखिए एरवा कटरा से अभय यादव की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान शिव जी के मंदिर पर आज हवन का उपलब्ध हुआ है। पंडित जी हेलो, हाँ, यहाँ पर जो है भगवान शंकर जी के उपलक्ष्य में और भगवान कृष्ण के उपलक्ष्य में जो हवन हुआ है उसमें हम सब लोगों की शामिल है और हम लोग जो है श्रद्धा भक्ति से उनको जो है मनाते हैं और उसमें जो है भगवान की आस्था रखते हैं, उनकी ही पूजा अर्चना करते हैं और उसको हम लोग जो है बड़ी बात मानते हैं और मनाते भी हैं। और भगवान श्री कृष्ण को जो कथाएं चल रही हैं उनके उपलक्ष्य में उनको सत्य मानकर और उन्हीं के आधार पर उनकी जो है हम पूजा अर्चना को करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मीनाक्षी नारायण वासुदेव। कोरोना के भय से सीमाओं को किया गया सील। जी हां, बिहार के सुपौल जिला थाना प्रतापगंज अंतर्गत वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते चैन को रोकने के लिए प्रतापगंज बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए विभाग के अगले आदेश तक के लिए प्रतापगंज बाजार के सभी सीमाओं को प्रतापगंज आरडीओ राजा राम पासवान के द्वारा सील कर दिया गया है। आरडीओ राजा राम पासवान ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभागीय आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है, जहां बाहरी लोगों सहित वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं इस दौरान आरडीओ राजा राम पासवान ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रतापगंज थानाध्यक्ष प्रभाकर कुमार ने बताया कि बाजार प्रवेश करने के चारों ओर के रास्ते को सील कर दिया गया
गया है, बैरियर लगा दिया गया है और बैरियर पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। देखिए सुपौल से फैज आलम की रिपोर्ट। जहाँ जहाँ वीडियो साहब के द्वारा अभी हम लोग बैरिकेटिंग किए हैं, पूरा जगह जो रोड को पूरा सील बैन कर दिया गया है, उस जगह पर 3 जगह पे अभी कर दिया गया। तीनों जगह पे फोर्स डिपोट कर दिया जाएगा। एक जगह हॉस्पिटल चौक है, वहाँ पे बैरियर की सुविधा रहेगी। जो बाहर से आने जाने वाला या एम्बुलेंस की गाड़ी या कोई किसी तरह का इमरजेंसी गाड़ी रहेगी तो उनको उठा करके अंदर किया जाएगा और उस जगह पर हम लोग पदाधिकारी और फोर्स। खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा, लेकिन उससे पहले यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक कमेंट जरूर करें। आगे खबरों के साथ बने रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।